10 महाविद्या द ट्रू सीक्रेट हिडन फॉर सेंचुरीज पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्राभिषेक सिंह। आप देख रहे हैं रिहास। 10 महाविद्या के वीडियो के क्रम में आज हम दूसरी महाविद्या के असली सत्य, असली रहस्य के बारे में आपके बीच बात करने उपस्थित हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। दूसरी महाविद्या तारा, करुणा और मुक्ति की शक्ति। तारा का अर्थ है तारने वाली, पार ले जाने वाली, संसार सागर से पार ले जाने वाली। तारा नहीं काली जैसी दिखती हैं, काली वर्ण है, नग्न, लेकिन एक ही अंतर है। तारा के आँख में करुणा है, प्रेम है, और काली विनाश करती हैं, लेकिन तारा सांत्वना देती हैं। तारा का रूप काली की तरह ही है। काली वर्ण, 4 हाथ, एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में कैंची, एक हाथ में कटा हुआ सिर, एक हाथ में कमल, गले में सांप, शिव के सब पर खड़ी है। यह रूप बता रहा है तारा भी विनाशक है काली के समान, लेकिन उनका विनाश करुणा से होता है, प्रेम से होता है। जैसे माँ अपने बच्चों को मारती है, क्यों? क्योंकि वे प्रेम करती हैं, वह चाहती हैं कि बच्चा सुधर जाए। वैसे ही तारा भी हमें मारती हैं, हमारे अहंकार को काटती हैं, क्योंकि हमारे विकारों को काटती हैं, लेकिन प्रेम से। तारा बौद्ध धर्म में भी तारा को पूजा जाता है। तिब्बत में तारा की बहुत पूजा होती है। तिब्बतों में या बौद्धिस्टों में तारा को अलग अलग नाम से जानते हैं। श्वेत तारा, हरित तारा, लाल तारा। श्वेत तारा शांति की देवी हैं और हरित तारा करुणा की देवी। दोनों ही तारने वाली, मुक्ति देने वाली। हिंदू तंत्र में भी तारा की विशेष पूजा की जाती है। बौद्धिस्ट तारा का नीला तारा या काली तारा, हिंदू तंत्र में नीला तारा या काली तारा को मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे अधिक तीव्र हैं, अधिक शक्तिशाली हैं। अब आइए माँ तारा के स्वरूप के बारे में समझते हैं। तारा माँ के हाथ में खड्ग क्यों? यह भी अज्ञान को काटने के लिए है, लेकिन काली के खड्ग और तारा के खड्ग में फर्क है। काली का खड्ग विनाशक है, भयानक है, वहीं तारा माँ का खड्ग करुणामय है। तारा के हाथ में कैंची क्यों? कैंची बंधन को काटने के लिए है। आप कितने बंधनों में जकड़े हुए हैं, रिश्तों के बंधन, इच्छाओं के बंधन, भय के बंधन। तारा इन्हें काटती हैं, आपको मुक्त करती हैं। तारा के हाथ में कमल क्यों? कमल पवित्रता का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तारा कहती हैं, मैं तुम्हें काटूंगी भी और तुम्हें ज्ञान भी दूंगी। विनाश और सृजन दोनों साथ साथ। तारा माँ के गले में सांप क्यों? क्योंकि सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। तारा कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रण करती हैं, उन्हें जगाती हैं। तारा शिव के सब पर क्यों खड़ी हैं? यह बता रहा है कि जब शिव निष्क्रिय होते हैं, जब चेतना सो रही होती है, तब शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति ही सक्रिय है। लेकिन तारा का लक्ष्य क्या है? शिव को जगाना, चेतना को जगाए रखना। इसलिए वे सब पर खड़ी हैं। वे कह रही हैं, उठो, जागो, सोए मत रहो। अब आइए जानते हैं माँ तारा की पूजा कैसे करें। तारा की पूजा करुणा से होती है। जब आप दूसरों के दुख को देखते हैं और उनसे आपका हृदय पिघलता है, तब आपके हृदय में तारा प्रकट होती हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, केवल करुणा से, तब तारा तुम्हारे साथ होती हैं। और जब आप खुद मुक्ति चाहते हैं, जब आप संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, तब तारा माँ आपका हाथ पकड़ती हैं, आपको पार ले जाती हैं।
तारा का मंत्र है ओम तारे तू रे स्वाहा। यह बौद्ध मंत्र है, बुद्धिस्ट का मंत्र है। बुद्धिस्ट में सोहा बोलते हैं और हम लोग स्वाहा बोलते हैं, लेकिन हिंदू तंत्र में भी इसका उपयोग होता है। जब आप यह मंत्र जपते हैं तो आप माँ तारा को बुला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि माँ मुझे पार ले चलो इस संसार से, इस दुख से, इस अज्ञान से। माँ तारा आपके भीतर कहाँ है? जब आपके भीतर करुणा उड़ती है, जब आप किसी के दुख को देखकर रोते हैं, तब आप मुक्ति की चाह रखते हैं, तब तारा वहाँ है। तारा का उपदेश क्या है? तो करुणा ही मुक्ति का मार्ग है। जब आप दूसरों को मुक्त करने की कोशिश करते हैं, तब आप खुद मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरी महाविद्या का जो क्रम है वो माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी का क्या कथा है, क्या स्टोरी है, आइए हम जानते हैं अगले वीडियो श्रृंखला में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।